ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड से हिमालय का विवाह। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था। वह सर्वश्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था और बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था जैसा श्री हरि का रूप संत जनों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्यों हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाहोत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनि वृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। अगला है पूर्व कथा। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से स्वधा नाम की पुत्री का विवाह पितृश्वरों के साथ हुआ। उनके 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। उस समय वहीं बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनकादिक ऋषि भी आए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिक ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम तो मूढ़ हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिव जी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की 3 कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती नामक की कन्या उत्पन्न होगी, जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राज जनक की पत्नी बनेगी और इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होंगी, जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी, जो महामाया राधा को जन्म देगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वे 3 बहनें भी अपने निवास स्थान को चली गई। अगला है उमा की स्तुति। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहां आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि आपके यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्यों को संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे, हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा शिवजी की प्रिय हो।
हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थित देवता उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिएगा तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिएगा। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिव जी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाएं। देवी ने भगवान शिव जी का स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दर्द दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमालय, हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना की है। अब भी वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करती है। अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, इसीलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। जय शिव शंभो।